स्टूडेंट्स, इस वीडियो में अगला सवाल देखेंगे क्योंकि मिक्स सवाल देख रहे हैं ना, इसमें ऑल चैप्टर से देख रहे थे नहीं, तो इसमें लगभग 3 वीडियो हो गया था। आप देख सकते हैं इसमें लगभग आपका कंप्लीट ही हो जाएगा। मैंने 30 क्वेश्चन का था ना, 30 क्वेश्चन में आपको जो 15 का जवाब देना है वही क्वेश्चन चल रहा था, तो लगभग आज ख़त्म हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन याद हो जाएगा, ठीक है, और पूछता भी है। चलिए, कहता है ये क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स में भी दे सकता है क्वेश्चन, ठीक है। कहता है 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन को बराबर से जोड़कर घनाभ बनाया गया है, ठीक है। तो परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 घन को जोड़ा गया है। मान लीजिए कि एक घन आपका ये है, घन का चारों किनारा क्या होता है, बराबर होता है नहीं। तो मान लीजिए कि ये आपका क्या है, घन है, इसका सब किनारा क्या है, बराबर है। पहले घन बना लेते हैं। घन जो होता है लीडो का छक्का एक तरह से ले लीजिए, ठीक है। मान लीजिए ये घन हो गया। एक और घन जो है, एक और घन है, एक और जो ठीक है, ये 2 घन है, इसको हम जोड़े तो क्या बन गया, आपका कहता है कि आपको जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक है। एक जोड़कर क्या बनाया जाता है, घनाभ। इसको हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ दिए, तो क्या फ़र्क पड़ा, ये दोनों को जोड़े तो देखिए, तो ई भी एल है, ई भी एल है, सब एल है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब वही है, ठीक है, आपका सब सेम ही है। जब इसको किए ना तो देखिए, तो ई भी एल है, ई भी एल है, ई भी एल है, ई भी एल है। इसमें क्या परिवर्तन आप देख रहे हैं कि इसका लेंथ ये डबल हो गया। देखिए, तो 2 को मिला तो ये लेंथ इतना बड़ा हो गया, लेकिन इसका चौड़ाई हर जगह क्या है, सेम ही है, ठीक है। अब पासा तो नहीं है कि हम उदाहरण देकर बताएं, ठीक है। ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यानी 8 सेंटीमीटर भुजा है, ये कितना सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है। ये सब कितना का है, 8 सेंटीमीटर। ये कितना का है आपका, 8 cm का है। ये भी कितना का है, 8 cm। तो ये लंबा हो गया, तो 8 कितना हो गया, 16, लेकिन चौड़ाई आपका 8 रहा। चौड़ाई कितना रहा, 8 रहा, और हाइट भी आपका कितना रहा, 8 सेंटीमीटर रहा। तो लिखेंगे चूँकि घन का किनारा कितना है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, नए घनाभ, क्योंकि बनाया गया है जोड़कर, तो नए घनाभ की लंबाई, नए घनाभ की लंबाई क्या कीजिएगा, 8 + 8 यानी लंबाई सिर्फ बदल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 × 8 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और आपका चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई आपका क्या हो जाएगा, आपका 8 ही रहेगा, ये नहीं बदलेगा। और आपका ऊंचाई क्या रहेगा, ऊंचाई भी आपका कितना रहेगा, 8 सेंटीमीटर है नहीं। तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से क्या कहा है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसलिए घनाभ का पूर्ण या संपूर्ण कर दीजिए, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, 2 × LB + BH और प्लस क्या होता है, HL। याद रखना है, क्वेश्चन भी पूछेगा, ये फॉर्मूला भी पूछ सकता है। 2 × L कितना है, 8 कितना हो गया, 16, और B माने चौड़ाई कितना हो गया, 8 ही है, प्लस B माने चौड़ाई 8 ही है, ऊंचाई भी कितना है, 8 ही है। ऊंचाई आपका 8 ही है, लेकिन लंबाई 8 कितना हो गया, 16। अब इसको आपको सॉल्व कर देना है। देखिए, तो 2 × 16 8 8 8 8 छक 48, 16 8 128 होता है। देख लिए, 8 छक 48 और 8 एकम 8 4 12, 128। आप गुना कर लीजिएगा, रिक्स क्यों लीजिएगा, 8 8 64
और फिर ये 16, 8 सेम ही है तो 128 ही होगा। उसके बाद क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, 8 8 16, 16 4 20 के 0 हासिल 2, 2 और 2 कितना 4, 4 और 6 10, 10 2 12 के 2 हासिल 1। तो देखिए तो तीसरे का 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया 320। अभी कोष्ठ हटेगा तो गुना हो जाएगा 320 में, ठीक है। तो ये देखिए तो 0 के 0, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, लेकिन क्षेत्रफल है तो क्या है अब यूनिट आपका सेंटीमीटर में, तो लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चा क्या करता है 640 लिख के छोड़ देता है, लेकिन ये 2 नंबर का है तो आपका ये यूनिट नहीं लिखिएगा तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, इसलिए आप याद रखिए। तो एक बार और समझ लीजिए अच्छा से। कहता है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 घन को बराबर से जोड़कर घाना बनाए। बराबर से जोड़ दिए तो ये दोनों अलग अलग बना दिए, ये दोनों को जोड़ दिए तो एगो हो गया। तो आपका घन का किनारा 8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है, लिख दीजिए ऊपर दिया है, ठीक है। और नए घन की लंबाई हो जाएगा 8 8 16, लंबाई बदल जाएगा, चौड़ाई ऊंचाई वही रहेगा। तो प्रश्न से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, या घनाभ का नए घनाभ का माने यही आयतन पूछता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो नोट में हम क्या निकाल देते हैं, इसमें हम वॉल्यूम निकाल देते हैं। वॉल्यूम क्या होता है एल गुने बी गुने एच का कोई गारंटी थोड़ी है, ये भी पूछ सकता है। तो एल कितना है 16 और चौड़ाई कितना है 8, ये ऊंचाई कितना है 8। अब कितना हो गया 16, 8 हटाई 64, कितना हो गया 16 चौका 64 के 4 हासिल कितना हुआ 6, हासिल कितना हुआ 6 हुआ, 16 चौका 64 के 4 हासिल 6 और 16 25 16 छक 96 और 6, 96 6 112, 112 इतना सेंटीमीटर आयतन है तो क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। तो आपका ये हो गया, तो आयतन पूछ सकता है। और तो नोट में लिख दिए कि आयतन पूछेगा तो इस तरह बना दीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 5 नंबर का क्वेश्चन। आइए मोस्ट है आपका, ये चित्र बनाइएगा। देखिए मैथमेटिक्स में आपका चित्र कहता है, साइंस में भी आपको चित्र बनाना पड़ेगा तभी नंबर मिलेगा, और इसमें भी तो नहीं बनेगा, सिर्फ आंसर लिखिएगा। तो सब बच्चा तो आंसर ही लिखेगा, लेकिन चित्र आप बनाइएगा तो थोड़ा आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो बनाइएगा तो अच्छा लगेगा। देखिए अब चित्र बनाए और इसको बनाए तो कितना अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इस पर भी डिपेंड करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है आपका समांतर श्रेणी से पूछा हुआ है। नहीं देखिए इसमें क्या कहता है, किसी समांतर श्रेणी का द्वितीय पद 13 है, पांचवा पद 25 है, तो 17वां पद क्या है। समांतर श्रेणी भी हम बताए हैं बहुत अच्छा तरीके, मैंने चैप्टर बाय चैप्टर तो समझा के भी तो ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन MCQ ही लिए हैं, लेकिन समझिए वहाँ भी आपको शॉर्ट से और लॉन्ग से बताया, तो समझिए वो भी 2 मार्क्स का वहाँ से भी हो जाएगा आपका, ये है तो है नहीं, लेकिन ये आपका 2 मार्क्स का पूरा डिप्ली बना रहा है। नहीं तो आपका चलिए दिया आपको निकालना है 17वां पद ज्ञात करना। तो 17वां पद ज्ञात करने का देखिए शॉर्ट में थोड़ा सा देख लिए। 17वां पद का अर्थ हुआ T17, T17 का अर्थ हुआ A प्लस 16D बताए थे हम, ठीक है। तो यानी A चाहिए और D चाहिए, तो मान लेना पड़ेगा। मान लीजिए, माना हल में हल लिख के, इसमें हल नहीं लिखे थे, हल लिख लीजिए यहाँ पे, हल या सॉल्यूशन कर दीजिए, सॉल्यूशन या हल कर दीजिए, ठीक है। क्या बना रहे हैं नंबरिंग देख। चलिए माना कि पहला पद आप A कर सकते हैं और सार्वंतर D, ठीक है। और आपको निकालना है 17वां पद यानी T17 इक्वल टू व्हाट, ठीक है। तो प्रश्न से चलिए आप पहले AD निकालिए, ठीक है, और उसके बाद 17वां पद निकाल दीजिएगा। तो दिया हुआ क्या है, समांतर श्रेणी का द्वितीय पद यानी T2 इक्वल टू कितना है 13 है। अब देखिए T2 का अर्थ हुआ A प्लस 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1, और D लगा देंगे, इक्वल टू कितना होगा 13, क्योंकि आप फॉर्मूला पे लिखिए A प्लस n-1 इंटू D, तो फिर लंबा हो जाएगा। सीधे लिखिए ना, लास्ट में यही आएगा, एक घट जाएगा, यानी A हुआ और 1 तो छुपा हो रहा था D इक्वल टू 13। अब इसमें आपको AD का मान आया, तो इससे आप A का मान निकाल लीजिए या D का। तो चलिए A का निकालते हैं, तो D को उधर ले जाते हैं, तो 13 माइनस D हो गया। ये समीकरण आपका क्या हो गया 1 हो गया। फिर
आपका दिया हुआ पाँचवा पद यानी T5 कितना दिया हुआ है 25। ठीक है, तो T5 का अर्थ हुआ A प्लस, अब 5 में से A घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 4D इक्वल टू 25। फिर AD आया, अब AD का मान ऊपर हम निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे A की जगह 13 माइनस क्या डाल देंगे D, आई पहले से 4D है तो 4D इक्वल टू 25 लिख देंगे, चूँकि समीकरण एक से यानी मान डाला गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 4D में से माइनस डी जाएगा, एगो डी जाएगा तो कैगो 3 गो डी, आई प्लस में 13 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस में 13, तो घटेगा तो ये कितना हो जाएगा 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, 3D, तो डी का मान निकल जाएगा कितना 12, 3 गुना में इधर जाएगा तो बाटा में 3 चौका 12, यानी डी इक्वल टू कितना आ गया 4, और इसको डब्बा में बंद कर देंगे। ठीक है, इसको डब्बा में बंद कर दिए। अब लिखेंगे चूँकि समीकरण, अब यहाँ छोटा कर देंगे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे 0। ठीक है, पूरा बता दिए। समीकरण 1 में D बराबर 4 लेने पर या रखने पर, तो ये बराबर क्या है 13D, 13 माइनस D है तो 13 माइनस 4 यानी 9 4 13, ये इक्वल टू कितना हो गया 9, इसको भी डबा कर दीजिए। अब लिख दिए इसलिए कौन 17वां पद यानी T17 का अर्थ हुआ A प्लस 16D, तो ये का मान कितना है 9, ये का मान कितना है 9 प्लस 16 गुने D का मान कितना है 4, तो 9 प्लस 16 चौका 64, 64 9 4 13 यानी 73, ये हो गया। तो आपका ये इस तरह का पूछेगा 2 नंबर में, तो कुछ नहीं है, इस तरह क्वेश्चन भी पूछता है कि द्वितीय पद का है तृतीय पद, तो ये आप AD मान लीजिएगा, लास्ट में जे निकालना है वो लिख दीजिएगा। प्रश्न चलिएगा द्वितीय पद कहाँ है यानी T2 इक्वल टू 13, T2 को A प्लस A में से वो घटा के D लगा दीजिएगा 1D, तो A प्लस D बराबर 13 और A प्लस D इक्वल टू 13, तो A का वैल्यू निकालिए। फिर T5 बराबर 25 दिया है पाँचवा पद, तो A प्लस 4D हो जाएगा 25, और देखिए A का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए तब ना एक वेरिएबल हो जाएगा तब मान निकलेगा। 4D में से एगो D जाएगा 3D, 13 जाएगा घट जाएगा 25 से 13 जाएगा 12, यानी 3D बराबर 12, तो D बराबर क्या हो जाएगा बट्टा 3, तो 3 चौका 12। A का वैल्यू निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे तो A का वैल्यू आ जाएगा, इसलिए 17वां पद जवाब पद का है वो निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिकोणमिति से है। ठीक है, सिद्ध करने वाला, तो देखिए सिद्ध करने वाला भी पूछता है 5 नंबर में। ठीक है, 2 नंबर में सिद्ध करने वाला नहीं होगा तो इसके बाद एक वीडियो सिद्ध करने वाला जितना आपको पूछना है पूछा हुआ एक वीडियो में कर देंगे। ठीक, चलिए इसको देखिए हल करते हैं इसको। तो कैसे इसको करेंगे पहले समझिए। देखिए LHS बराबर RHS, माने दोनों का वैल्यू निकालेंगे सेम आना चाहिए, नहीं तो हम LHS बायां पक्ष को निकालेंगे तो दहिना आ जाएगा, ना तो दहिना निकालेंगे तो बायां, और नहीं आएगा तो दोनों का मान निकालेंगे दोनों बराबर। तो इसलिए देखते हैं एक है इतना बराबर एक का था, तो एक को हम बनाएंगे तो ये तो कभी नहीं आएगा, लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो एक आ जाएगा। तो ये बायां पक्ष लेंगे, तो हम लिख लेते हैं दोनों यहाँ पे, चूँकि बायां पक्ष इंग्लिश में लिखिएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड, और सवाल उतारिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। इसमें खाली फार्मूला का खेल है, फार्मूला याद रख तो बन जाएगा। देखिए अब हमको इस सबको सॉल्व करना है। हम देख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर का मान होता है फार्मूला याद कीजिए कि होता है सेक स्क्वायर, हम नोट में लिख रहे हैं ना, तो आप भी इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। एक और होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 3 गो के बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर थीटा और माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। सब फार्मूला बताएं। अब देखिए सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर, इसी से फार्मूला बनेगा। देखिए तो यहाँ दिया 1 प्लस tan स्क्वायर, तो हम माइनस उधर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर, तक क्या बचेगा सेक स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर का फार्मूला ही हो गया कि नहीं 1 प्लस tan, तो यहाँ लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। अब इंटू में देखिए
1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो ये फॉर्मूला एक होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको गुना कीजिएगा, एक से दोनों में माइनस साइन से दोनों में कट उठ के आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। तो उतना क्यों करेंगे, तो देखिए एक का स्क्वायर करेंगे तो एक होगा माइनस, और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर हो जाएगा। हमको तो लाना है एक, और फिर देख रहे हैं सेक स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ देखिए हाई है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 है, तो कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर इधर बच जाएगा, तो यह साइन को ले जाएंगे तो देखिए तो कॉस स्क्वायर रह जाएगा, ठीक है, बराबर 1 है तो 1 आई प्लस में है तो उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा माइनस में। तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस है, तो इसका लिख दे फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या होगा, फिर फॉर्मूला है, फिर ये फॉर्मूला है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर कितना 1, फिर होता है कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू 1, फिर होता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। एक दूसरे के ये विपरीतार्थक होता है, उल्टा होता है मल्टीपल में, यानी बट्टा। अगर कॉस का पूछेगा तो 1 बटा सेक, सेक का पूछेगा तो 1 बटा कॉस। तो हम कर सकते हैं इसको सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों का पावर है तो होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, दोनों का कॉमन पावर ऊपर ले जाते हैं। सेक इंटू कॉस क्या होता है 1, एक का स्क्वायर तो 1, तो कितना हो गया 1, तो हमारा 1 आइए गया, तो क्या लिख देंगे RHS प्रूव्ड। अब देखिए एक सवाल से इतना फॉर्मूला आपको याद हो गया, तो यही खूबी, यही हम बताते हैं कि एक सवाल बताए जितना फॉर्मूला बनता है उतना बताते हैं, लेकिन एग्जाम के चलते अभी ये इस तरह कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए इतना फॉर्मूला, और यहाँ से एक नई बात आप सीख सकते हैं। आप तो पूछेगा कि सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बराबर कितना था 1, अगर वो पूछ देता है टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, तब क्या होगा, तब कहिएगा सेक माइनस टैन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 होता है, लेकिन ये टैन स्क्वायर माइनस सेक ये उल्टा कर दिए, सीधा है तो 1 यानी प्लस 1, अब उल्टा कर दिया तो माइनस 1, जिस इसको भी उल्टा कर देंगे कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1। अगर हम पूछ दे कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो माइनस 1। तो इस तरह आपका घुमा के तो एक ही फॉर्मूला से इधर उधर हो जा रहा है, ठीक है। और ये इस तरह भी पूछ सकता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या होगा, तो देखिए तो 1 इधर आएगा, ई जाएगा तो प्लस में हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये भी पूछ सकता है, सब फॉर्मूला बताएं। फिर आपका पूछ सकता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर तो अभी सेक स्क्वायर तो लिखवे की है, ठीक है, ये होगी। पूछ सकता है कि 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो देखिए तो 1 है, इस सेक स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो खत्म हो जाएगा माइनस में, तो इधर बचेगा टैन स्क्वायर, एक साइन बचेगा यानी माइनस टैन स्क्वायर। तो इस तरह घुमा के पूछेगा आपको, सिंपल नहीं दे, यही घुमाया हुआ क्वेश्चन हो गया एक तरह से, समझे कि नहीं। चलिए एक क्वेश्चन पर आप इतना समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, कम ही सवाल होगा लेकिन फॉर्मूला तो याद हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है दूरी से रिलेटेड है, देख लेते हैं। ये पूछता है एकदम 100% कह रहा है दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदु A-1,3 2,1 और 5,-1 संरेखा। ये दूरी सूत्र लगा दिया तो दूरी सूत्र के प्रयोग से आपको संरेखना, तो संरेख क्या करना है इसमें, मान लीजिए आप हल में जब बनाइएगा तो माना कि संरेख क्या होता है एक सीध में, तो 3 गो पॉइंट है तो 3 गो मान लीजिए A-B-C मान लीजिए, A का -1,3 कर दीजिए, B का कर दीजिए 2,1 कर दीजिए और C का कर दीजिए 5,-। संरेख हुआ एक सीध में, ठीक है, एक सीध में, यानी ये क्या हो गया B और ये क्या हो गया C, ये हो गया -1,3। ये सब फिगर बना के बनाइए ना तो अच्छा लगेगा आपको और नंबर भी देगा, ठीक है, सिर्फ बना देने से नंबर भी नहीं मिल जाएगा। हम चलते हैं प्रश्न से, ठीक है, यानी दूरी सूत्र से चाहिए प्रश्न। पहले 3 ए में क्या गो दूरी बना, एगो AB बना, एगो BC बना, एगो AC, तीनों निकाल लीजिए। निकालिए, चूँकि AB बराबर √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, एक ही में लिखेंगे सब में नहीं। देखिए AB निकाल रहे हैं तो -1 माइनस फार्मूला का 2 है तो 2 का
होल स्क्वायर, और y1 3 और माइनस y2 1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 2 गो आई एगो 3 गो -3, तो -3 का होल स्क्वायर, आई 3 में से 1 जाएगा तो 2 का होल स्क्वायर। तो कितना हो गया, 3 का स्क्वायर 3 तिहाई 9 और 2 का स्क्वायर 4 यानी √13 इकाई। दूरी है तो इकाई कर दीजिएगा, यूनिट लिखते चलिएगा, ठीक रहेगा। ठीक है, और फिर चलिए BC निकालिए। BC अब फार्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे BC x1 2 माइनस x2 5 का होल स्क्वायर, y1 1 और माइनस y2 -1 है ना, तो +1। कितना हो गया, 2 में से 5 गया तो -3 का होल स्क्वायर, आई 1 1 2 का होल स्क्वायर यानी हो गया 3 तिहाई 9 2 दूना 4, तो ये भी हो गया 13 इकाई। कोई दिक्कत, चलिए फिर आप क्या निकालिए, बार का AC। तो AC क्या हो जाएगा आपका, -1 और -5 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 और माइनस फार्मूला, लेकिन y2 भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो गया, 5 और 1 6 माइनस में, आई हो गया 4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो कितना हो गया आपका, 6 6 12 3 52 हो गया। ठीक है, 52 का वर्गमूल तोड़ दीजिए, क्योंकि जोड़ना भी है। क्या होता है, 52 13 चौका 52 होता है, और 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 13 का वर्गमूल नहीं, तो 2√13 इकाई। अब इस सबको क्या कीजिए, आप समीकरण लिख सकते हैं। ठीक है, समीकरण मान सकते हैं, इसको 1 मान दीजिए, इसको क्या कर दीजिए आप 2 मान दीजिए, जरूरी है, और इसको क्या मान दीजिए आप 3 मान लीजिए। ठीक है, अब कहता क्या है कि संरेखित करना, तो लिखेंगे चूँकि हम जोड़ते हैं दोनों छोट का AB और BC को, समीकरण 1 2 को लिखते हैं AB + BC को जोड़िए, तो क्या है, AB का मान कितना है, √13, और इसका मान कितना है, √13, तो कितना हो गया, 1 √13 तो क्या हो गया, 2 √13। तो देखिए, तो 2√13 किसका मान है, देखिए 2√13 केकर मान है, AC का, चूँकि समीकरण 3 से ये इसीलिए लिखे हैं कि हम मान डालने के लिए। अब लिखेंगे चूँकि AB + BC बराबर क्या हो गया, AC, इसलिए A तीनों बिंदुएं संरेख है, हो गया प्रूफ। माने दूरी सूत्र से कहेगा तो दूरी सूत्र से आपको बनाना पड़ेगा, और नहीं दूरी सूत्र से कहेगा ना तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल नियामक ज्यामिति के 3rd लेसन जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, और 0 आएगा तो कहिएगा कि हाँ हो गया संरेख। वो भी एक क्वेश्चन लेना है क्वेश्चन। ठीक है, इसमें ना होगा तो इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं। तो यहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग कर दर्शाइए कि बिंदु ये संरेख है, तो आप ये बना दीजिए, तीनों मान लीजिए, AB BC निकाल दीजिए, एगो AC, दोनों छोट का जोड़ दीजिए, जोड़ने पर आपका इतना आया, देखिए ये AC जो निकाले उतने के बराबर आ गया, इसलिए क्या है, संरेख। एक और क्वेश्चन हम लिए हुए हैं, एक सिद्ध करने वाला हो जाएगा, देख लीजिए। इसमें कहता दिखाए कि sec A + tan A × 1 - sin A बराबर cos A। तो कुछ नहीं करना, हम LHS बनाएंगे तो आ जाएगा कि LHS में ज़्यादा है, sec A + tan A, ये है 1 - sin A। हमको cos लाना है तो sin cos में, तो ये sin में है, एकरा बदलते हैं हम। sec का फॉर्मूला भी पता है, क्या उल्टा हो जाएगा, cos A, और tan का फॉर्मूला होता है sin A / cos A, ये नहीं लिखे हैं, ये भी फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, 1 - sin A। अब क्या करेंगे, इसका बटा का जोड़ करेंगे, दूसरा उपाय तो है नहीं, इसका बटा का जोड़ कर सकते हैं आप। cos का लघुत्तम क्या हो जाएगा, cos A, cos से भाग लग जाएगा, यानी 1 हो जाएगा, यानी सेम रहता है तो ऊपर वाला अंश ही लिखा था, इसका भी सेम है तो अंश ही लिखाएगा, कोष्ठ बंद, 1 - sin A। अब देखिए ये नीचा 1 है और ऊपर से ऊपर गुना हो सकता है, A + B A - B अभी किए हैं तो ये लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर -
साइन का स्क्वायर, और कॉस है तो कॉस ए। हमको लाना है कॉस ए, ए का फॉर्मूला कॉस वाला डालते हैं, नीचे था कॉस ए, कॉस ना है इसका डाल देते हैं, अभी बताया है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, थीटा बराबर 1 होता है, तो यहाँ से आपका 1 माइनस साइन इधर चला जाएगा, तो बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला लगेगा। तो ये लिख दे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर ए, थीटा नहीं, कॉस स्क्वायर ए आई भी कॉस ए, ऊपर 2 गए तो इसको लिख दीजिए कॉस ए इंटू कॉस ए, आइए हो गया आपका क्या कॉस ए, एक कॉस ए को कॉस खत्म, तो क्या हो गया कॉस ए, देखिए तो कॉस ए आ गया, तो यही हो गया आपका RHS और प्रूट। ये आपका क्वेश्चन पूछता है, बहुत VVI क्वेश्चन है, ये सब तो पूछा हुआ है, आपका सेंटर पे एग्जाम हुआ था उसी का क्वेश्चन कर दे रहे हैं कि आप इतना 30 क्वेश्चन अगर बना लीजिएगा तो हमको नहीं लगता है कि आप 15 क्वेश्चन बना सकते हैं, एक वीडियो में सिद्ध करने वाला कर देंगे। एक और क्वेश्चन है, देखिए तो हो जाएगा आसानी से, ये क्वेश्चन इसी का बताए थे सेंटर वाला, 8 के प्रथम 15 गुना जो का वही ये है, कर देते हैं, ठीक है। कहता है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कर जो 6 से विभाज्य है, तो लिखेंगे चूंकि 6 से विभाज्य संख्या है का योग कहता है, तो देखिए 6 से विभाज्य 6, और 6 के बाद प्लस 12 कर दीजिए, कहीं के जोड़ना है तो, 6 3 18, डैश डैश करते चल जाइए कितना तक, 40 धन पूर्णांकों तक, 40 धन पूर्णांकों तक, बस कुछ नहीं है, ये निकाल दीजिए पहला पर 6, डी हो जाएगा T2 माइनस T1, तो 6 माइनस 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6, आपका ये न लास्ट में 40 धन पूर्णांकों तक का है, तो चाहे पदों तक, तो आपका कितना हो जाएगा 40। आपका क्या निकालना है SN वाट, प्रश्न से चलिए, SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n का जगह क्या है 40, 40/2, 2 गुनी a का मान कितना है 6, n का जगह 40 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया 6, तो ये 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 20, ये 6 दूना 12 हो जाएगा, आई हो जाएगा 39 गुने 6 हो जाएगा, तो कितना हो गया 20, ये हो गया 12, आई गुना कर दीजिए, 9 छक 54, हासिल कितना हो गया 5, और 6 3 18, 18 5 23, कितना हो गया 20, जोड़ दीजिए 4 2 6, 3 1 4, 2 से 46, अब गुना कर दीजिए 20 गुने 2 से 46, 0 हो जाएगा, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, और 2 दूना 4, यही हो गया आपको S40, यानी S40 है, इसलिए प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग इक्वल टू कितना 4920, जो 6 से विभाज्य है आपका। तो यही आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का आप बताए थे, या इस तरह का क्वेश्चन किसी तरह पूछे, या इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे ना 8 के प्रथम 15 गुना, 8 के प्रथम 15 गुना जो गुना तक का योग पूछ रहा था, किसी तरह पूछ सकता है, 3 के इस तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन है y के किस मान के लिए बिंदु संरेख है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाले वीडियो में आप यूक्लिड के एल्गोरिथम से प्रयोग करके 196 38 है 220 का, तो ये तो हम फर्स्ट लेसन जो बताए थे उसी का है नहीं। चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, एक और वीडियो में नहीं होगा तो ये दोनों क्वेश्चन देख दिया जाएगा, और त्रिकोणमिति से आपको सिद्ध करने वाला वह कॉल कर देंगे, आज 17 से तो आपका एग्जाम है नहीं, जितना बताए हैं ऑब्जेक्टिव ये सब देख लीजिए, फार्मूला एक वीडियो में नहीं होगा तो कर दिया जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही।